Assalamualaikum dear students. I hope so you are fine. तो ये हमारी 2023 के सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने व्हाट इज़ बायोलॉजी और बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में गो थ्रू करा था बुक से, और अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप्स ऑफ बायो विद अदर साइंस। सो बायो इज़ द मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट एंड लिंक्ड विद अदर साइंस। बायो एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है। मल्टी डायमेंशनल से मतलब, डायमेंशंस का मतलब होता है हमारे जो है एक्सेस, मतलब हर जगह फैलाव। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल है, वो हर जगह बायो हर चीज़ के साथ फैली हुई है, मतलब हर चीज़ के साथ, हर सब्जेक्ट के साथ जो है रिलेट करती है। एंड लिंक है उसका विद अदर साइंस, दूसरी साइंस के साथ, मीन्स केमिस्ट्री, फिज़िक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल द मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलो द लॉ ऑफ मोशन। अब देखें, लॉ ऑफ मोशन ही आ गया फिजिक्स हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ एनिमल। अब एनिमल मूवमेंट कर रहा है, वो हिल रहा है, वो चल रहा है, और वो किसके ज़रिए चल रहा है, उसके क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स के अंदर। बायो इज़ कंसिडर एज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस विच इज़ रिलेटेड विद अदर साइंस। सम ऑफ द मेथड्स बिलो। कह रहे हैं बायो ऐसी जो है इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, एक ऐसी साइंस है, इसका इतना मैनर है, मतलब इतनी अरेंजमेंट है, इस तरीके से बनाई गई, इस तरीके से डिस्क्राइब की गई है कि ये दूसरी साइंस की फील्ड के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेक्ट रखती है। और कुछ जो है नीचे गिवन है। बायो फिज़िक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच लॉ एंड टेक्निक्स ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्लेन टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ। ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी ब्रांच है, ये फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जो हैं एक्सप्लेन करते हैं लाइफ के प्रोसेस को, कि लाइफ किस तरीके से चल रही होती है, किस तरीके से ग्रोथ थ्रो कर रही होती है। द रेडियो फिज़िक्स ब्रांच वेयर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू ट्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स। देखो, अब हमारे अंदर हम लोग जो हैं एक्सरे वगैरह करवा रहे होते हैं, हम लोग जो हैं अपने अंदर अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा रहे होते हैं, तो क्या है, वो सब फिज़िक्स ही है। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, रेज, ये सब फिज़िक्स में ही आती हैं, और ये हमारी हेल्प कर रही हैं, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं, हम इसे बायो फिज़िक्स कहते हैं। रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग आल्सो शो सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो लेबिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो है रेडियो लेबिंग एंड कार्बन डेटिंग देखें आप, मैंने आपको बताया था फॉसिल्स होती हैं, फॉसिल्स के अंदर कार्बन भी होता है हमारी फॉसिल्स के अंदर, जो फॉसिल्स होती हैं इसके अंदर कार्बन एक कंपाउंड है, वो भी मौजूद होता है। उसकी डेटिंग मतलब कार्बन की जो उम्र है, कार्बन की जो कितना पुराना वो केमिकल है, कितना पुराना वो कार्बन जो है केमिकल के साथ बना हुआ है, मिला हुआ है, उसको देख के भी हम आइडिया लगा सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ये जो फॉसिल्स को। यूज़ द साउंड वेव्स आर अल्ट्रासाउंड एंड लेज़र, और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो हम करते हैं उसके अंदर हम साउंड वेव्स को यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। एंड लेटर टेक्नोलॉजी वर शो रिलेशन ऑफ फिज़िक्स विद बायोलॉजी। और दूसरी भी कोई टेक्नोलॉजीज़ हैं, दूसरी भी कोई चीज़ें हैं जो रिलेशन शो करती हैं हमारी फिज़िक्स का बायो के साथ। बायोमेट्रिक्स को हम बायोमेट्री भी कह सकते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च। ये एक ऐसी ब्रांच है जो हम कलेक्ट करते हैं, इसके अंदर हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसर्च, जो रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, अब हम ह्यूमंस की जो है हम हड्डियों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, 206 हड्डियाँ होती हैं, तो भाई 206 कैलकुलेशन मैथ में आ गए ना, कैलकुलेशन ही हो रही है ना, तो इस तरीके से हम इसे बायोमेट्रिक कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायो विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स और सेल एंड रिक्वायर्ड अथेंटिक नॉलेज about biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules and function of different molecules in the body of an organism। अब वो कह रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हम खा रहे होते हैं, खाने के अंदर, लेकिन सब केमिकल्स है ना, तो इसलिए इन्हें हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री स्टडी को हम इस रिलेशन को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद है बायो जियोग्राफी। जियोग्राफी का मतलब तो आपको पता ही होगा, ज़मीन की स्टडी को हम जियोग्राफी कहते हैं। बायो जियोग्राफी का मतलब ऐसी ज़मीन की स्टडी जो बायो से, जो लाइफ से रिलेट करती हो। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। अब ये कह रहे हैं ये जो स्टडी है, ये ऐसी स्टडी है जो रिलेट करती है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियोग्राफिकल रीजनिंग मतलब कौन से इलाके में, कौन से पार्ट में पूरे वर्ल्ड के कहाँ रहते हैं। जैसे अब हमारे पास हमारा जो
हम हर किसी के मतलब एक एरियाज़ हैं जहाँ पे हम कहते हैं यहाँ फ्लाइज़ ज़्यादा होती हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है फ्लाइज़ कम होती हैं, और कुछ एरियाज़ जहाँ पे होते हैं जहाँ पे वाइट बेयर पाए जाते हैं, भालू जो होते हैं, और कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे भालू वगैरह नहीं पाए जाते। तो ये सब क्या है, ये बायोजियोग्राफी है कि जियोग्राफी मतलब ज़मीन का इस तरीके से हिस्सा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज़म ज़मीन के हर पार्ट में कुछ कुछ ऑर्गेनिज़म्स डिस्ट्रीब्यूट्स हैं। अब दूसरी जो हमारा रिलेशन है वह है बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस organism involved in the production, example meat production etc, are calculated for cost value and profit value। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये, तो इसके अंदर हम क्या है कि इकोनॉमिक्स जो होती है ना, एक हमारी इकोनॉमी, एक हमारे पैसे मतलब एक बनाने का इस ज़रिए को कहते हैं इकोनॉमिक्स। अब वो बायो से कैसे काम आते हैं भाई, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे पास सेलिंग के लिए काम आते हैं। जैसे हमारे पास जो है गॉट हो गई, काव हो गए, ये सब इनका जो गोश्त जो है, मील जो है इनका, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ये हमें जिसे दिया जाता है, हम इसे ख़रीदते हैं खाने के लिए। तो ये ऐसा हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स, ये एनिमल्स हमारे पास इकोनॉमी का ज़रिया बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद है करियर इन बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी में करियर क्या है, क्या क्या बायोलॉजी के अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, हमें उसके बारे में भी ज़रूर समझना चाहिए कि बायो के आखिर फील्ड्स हैं कौन कौन सी। मेडिसन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, एंड सर्जरी डील्स विद द रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन। आपके कह रहे हैं जो करियर है हमारा, जो हम अडॉप्ट करते हैं, जो हमें मिल रहा है बायो के ज़रिए, वो क्या है। सबसे पहले हमने कहा था मेडिसिन एंड सर्जरी। अब देखें हमें जो हमारी बीमारियों के हमें मेडिसिन मिल रही हैं और सर्जरी की जा रही है, जो हमें मसला है हमारा हार्ट का मसला है, अब तो इवन हार्ट की सर्जरी, सब कुछ अब तो हर चीज़ की सर्जरी पॉसिबल हो गई है। हर चीज़ को रिपेयर किया जा रहा है, दोबारा किसी चीज़ को रिमूव करके रिपेयर किया जा रहा है, किसी चीज़ को रिप्लेस करा जा रहा है, एक ही जगह दूसरी चीज़ लगाई जा रही है। तो इस तरीके से हम जो हैं बायो की फील्ड की वजह से तरक्की कर रहे हैं, ज़्यादा बीमारियां जो हैं फैलने से रोक रहे हैं, और जो फैल रही हैं उन्हें हम सर्जरीज़ के ज़रिए आराम से मैनेज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर, दिस डिजीज़ विद प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स etc। कह रहे हैं एग्रीकल्चर क्या है, द डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स मतलब बहुत सारी फसलें उग रही हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क वगैरह, चीज़ वगैरह जो हमें मिल रही हैं। पाकिस्तान ब्रिंग्स एग्रीकल्चर कंट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब देखो बायो इसके अंदर किस तरीके से रोल प्ले कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर। जो हमारे पैरासाइट्स जो हमारे वो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पोरोफाइट्स और होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं, पैरासाइट्स भी होते हैं और स्पोरोफाइट्स भी होते हैं। स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना खाना हासिल करते हैं। तो अब कोई एनिमल डेड हो जाए, मर जाए, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया लग जाते हैं, बैक्टीरिया उनसे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। बाकी जो बैक्टीरिया को तो वो चाहिए होगा ना, जो उनको ज़रूरत है वो ले लेंगे, सब कुछ थोड़ी लेंगे। तो जो बचता है, जो बाकी बचता है, वो ज़मीन में वहीं कहीं रह जाता है, और उस बचने की वजह से, उस चीज़ को जो बचती है हम उसे ह्यूमस कहते हैं। उस मिट्टी की वजह से हमारे जो है जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है फर्टिलिटी आ जाती है उस सॉइल के अंदर, उस ज़मीन के अंदर। Horticulture, this is also part of agriculture in which work is carried out for the development of new varieties of plants and their products। अब क्या है ये जो है एग्रीकल्चर की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर क्या करा जाता है, इसके अंदर डेवलपमेंट किया जाता है न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, मतलब एक डिफरेंट तरीके के प्लांट्स को खुद बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, कल मैंने आपको ज़रिया बताया था किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट्री कहते हैं फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ मेनी काइंड विच लिव देयर। हमारी जो है ज़िंदगी गुजारने का जो हमारा तरीका है, जो हमारे लिए जो चीज़ें यूज़फुल हैं, हमारी जो चीज़ें हमारे अंदर चेंजेस ला रही हैं, डाइवर्सिटी ला रही हैं, उसके अंदर फॉरेस्ट का एक काफ़ी ज़्यादा मेन किरदार है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट एज वेल एज प्रिवेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वंस। हमें चाहिए कि हम अपने जो न्यू फॉरेस्ट हैं उन्हें लगाएं, और जो पुराने हैं उनका प्रिवेंट करें, उन्हें बचाएं, उन्हें ख़त्म होने से बचाएं। उसके बाद है फार्मिंग। इन दिस प्रोफेशन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्म्स टेक प्लेस सच एज फिश फार्म, कैटल फार्म, पॉटल फार्म। न्यू टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एज सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, लेदर, वूल्स etc। अब फार्मिंग देखो, फार्मिंग हम कैसे करें, फार्मिंग कैसे करते हैं, एनिमल्स को ही है ना, अब आए ही है ना एनिमल्स। ठीक है, हम लाइफ को, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो हम जो है सेल कर रहे हैं, फार्म में रख रहे हैं, तो ये सब किस में आ गया, फार्मिंग के अंदर आ गया। ये सब भी बायोलॉजी की वजह से, बायोलॉजी में करियर है।
Animal husbandry. The profession is a part of agriculture science. It deals with the care and breeding of animals which are beneficial for men. इसमें ये कह रहे हैं कि हमें जानदारों की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, उनका जो है ख़्याल रखना चाहिए। और क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो बेनिफिशियल हैं, मेन हमारे लिए ही वो बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए ही वो अच्छे हैं, क्योंकि हमें नहीं उन एनिमल्स को खाना है या उनसे हमें कोई ना कोई सोर्स मिल रही है। हर जानदार से हमें कुछ ना कुछ हासिल हो रहा है, कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ही है, हर चीज़ से, हर ऑर्गेनिज़म से हमें फ़ायदा है। तो इसलिए अब हमें उन एनिमल्स की जो है अच्छी तरीके से ख्याल करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। Fisheries. The profession deals with the increased quality and quantity of fish production. Fish is one of the best source of protein. अब कह रहे हैं हम इसके अंदर फ़िशिंग जो है, बायो के अंदर हम फ़िशिंग एक करियर बना सकते हैं अपना। हम फ़िशिंग करें, हम फ़िशिंग एनिमल जो हैं, फ़िशेस को जो हैं उनके बारे में या तो स्टडी कर लें, या तो उन्हें हम पकड़ लें, या उन्हें हम सेल करें और उसे खाएँ पिएँ। और बहुत ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे पास फ़िशेस इस वक्त, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव प्रोफेशन है। सेंसिटिव मतलब बहुत ज़्यादा, इससे हमें ख्याल से, ध्यान से करना पड़ता है। इट डील्स विद द मैनिपुलेशन ऑफ जीन। मैनिपुलेशन ऑफ जीन मतलब ये जीन्स को मल्टीप्लाई करता है। जीन्स को एक एनिमल्स की, एक ऑर्गेनिज्म की जीन को दूसरी ऑर्गेनिज्म की जीन के साथ ये मैनिपुलेट करता है। वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने तरीके से बनाते हैं वो मैनिपुलेशन के ज़रिए, ठीक है। सच एज इंसुलिन, उन्होंने इंसुलिन बनाया, ग्रोथ हार्मोन्स बनाए, इंटरफ्रोन्स बनाए, ETC विच फॉर्म बैक्टीरिया एज वेल एज अदर, जो उनने बैक्टीरिया से बनाए और दूसरी चीज़ों से बनाए। देखो इनने सब बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए सब चीज़ें बनाई। इंसुलिन हमारे पास शुगर, हाई शुगर में काम आता है। जब हमारी खुद की बॉडी पैनक्रियाज जो है इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर रही होती, तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे होते हैं। उसके बाद है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे हमारी ग्रोथ अच्छी हो। इंटरफ्रोन्स तब होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए और हम खारिश करते हैं और रेडनेस सी आ जाती है और थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि अंदर कोई दाना सा हो गया। तो इसका मतलब जो इंटरफेरेंस होते हैं वो हमारे जो हैं, जो जिस तरह से हमें खुजली हुई है, ज़ाहिर है हमें किसी ने, वायरल या बैक्टीरिया ने हमें बाइट किया है, हमारे अंदर कोई चीज़ ने इन्वॉल्वमेंट दी है जिसकी वजह से हमें फ़ील होती है, सेंसेशन फ़ील होती है। तो इंटरफ्रोन्स जैसे इंजेक्शन को लगाए जाते हैं ताकि हमें वो तो हमारे अंदर वैसे बनते ही हैं, और अगर ना बन रहे हों तो उन्हें लगाया जाता है आर्टिफिशियली, ताकि वो हमें फ़ील कर सकें कि हमारे अंदर क्या चीज़ जो है, हमारे अंदर कौन सी बीमारी, हमारे अंदर इस वक्त बीमारी हमें फ़ील होती है। इससे पता चल जाता है कि हमारे अंदर कोई बीमारी आ गई है। ETC फ्रॉम बैक्टीरिया एज वेल एज अदर, और बैक्टीरिया से हासिल होती हैं ये सब चीज़ें और दूसरी चीज़ों से हासिल होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो रहा है 1.1.3 कुरान एंड बायोलॉजी। द अलमाइटी अल्लाह हैज़ कन्वे अ ग्रेट नॉलेज। कन्वे मतलब उन्हें हमें दी, पहुंचाई एक ग्रेट नॉलेज, एक बहुत अच्छी नॉलेज अबाउट द ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल किस तरीके से बने, उनकी क्या खुसूसियात हैं। और होली बुक, हमारी होली बुक यानी कुरान मजीद में, द कुरान अ फ्यू ऑफ आया आर कॉटेड अंडर, जिसमें से कुछ आयात जो हैं वो नीचे दी गई हैं। जैसे वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर चीज़ को बनाया है पानी से। और आप देखें कि हमारी जो बॉडी है 80% हमारी बॉडी जो है पानी के ऊपर मुश्तमिल है, तो पानी से ही बनी है ना हमारी बॉडी। और हर एनिमल की बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा पहले वाटर पर मुश्तमिल होती है, उसके बाद जो कुछ % बचता है उसके अंदर वो दूसरी प्रोटीन्स या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स या दूसरी एनर्जीज़ उसके अंदर होती हैं। And Allah has created every animal from water. Of them there are some that creep on their bills, some that walk on 2 legs, and some that walk on 4 legs. Allah create what He will know. Allah is able to do anything. बेशक देखें इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसे जानवर बनाए जो कुछ अपने जो क्रीपिंग करते हैं अपने बिल्स के अंदर रहते हैं। जैसे हमारे पास स्नैक हो गया, स्नैक्स जो हैं अपने बिल्स में रहते हैं, क्रीपिंग कर रहे होते हैं, वो मतलब रेंग रहे होते हैं। सम एनिमल्स जो वॉक करते हैं 2 फुट्स पे, जैसे हम खुद हैं जो हम 2 टांगों पे जो हैं चल रहे होते हैं। एंड सम दैट वॉक ऑन 4, और कुछ ऐसे भी हैं जो 4 फुट्स पे चल रहे होते हैं। जैसे हमारे पास एनिमल्स हैं, लॉयंस हैं, और दूसरे एनिमल्स जो हैं जंगल में जो रहते हैं। अल्लाह क्रिएट व्हाट ही विल लो, अल्लाह हर चीज़ क्रिएट कर सकता है जो वो चाहे, ठीक है।
Here water is symbolized with the protoplasm as the basis of life and vital power of protoplasm seems to depend on the constant presence of water. अब कह रहे हैं यहाँ पे उन्हें सिम्बलाइज्ड, मतलब इस आया के अंदर हमें मेन पॉइंट क्या मिलता है, एक चार चीज़ फोकस पॉइंट हमें क्या मिलता है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, एक सेल होता है, सेल है हमारे पास, सेल के अंदर जो होता है छोटा सा हमारे पास न्यूक्लियस होता है और बाकी जितना भी जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल पावरफुल, वाइटल कहते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है डिपेंड किस पे करता है, पानी के अमाउंट पर, वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारी नेक्स्ट आया, इसके अंदर है एंड इन द अर्थ आर नेबरिंग ट्रैक्ट्स एंड प्लगेट लैंड date palms like unlike which are watered with one water and we have met some of them to excel other in fruits. Herein verily are portents for people who have sense. तो इसमें ये कह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे जो है हमारे पास नेबरिंग ट्रैक्ट दिए गए, मतलब बहुत सारा ज़मीन के जो है हिस्से हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन के पार्ट्स हैं, जैसे कुछ ऐसे वेनीयार्ड्स वगैरह हो गए, प्लगेड लैंड्स हो गए जहाँ पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं, एंड डेट पाम्स हो गए। डेट पाम्स कहते हैं ये हमारा एक पौधे का नाम है, जैसे ये ऐसी जगह जहाँ पे डेट पाम्स जो हैं उग सकें। लाइक एंड अनलाइक विद आर वाटर्ड विद वन वाटर, मतलब उस जगहों पे, इन जगहों पे ज़मीन के अंदर पानी के ऊपर, मतलब पानी, मतलब हमें पता है ज़मीन के नीचे पानी है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि ज़मीन के नीचे भी पानी है और पानी की ही वजह से हमारे जो पौधे हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, और जो ज़मीन के, जाहिर है हमारे पौधे ज़मीन के ऊपर नीचे से उगते हैं ना, रूट तो ज़मीन के नीचे होती है ना, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता है, ज़मीन के नीचे पानी है तो उन्हें पानी मिल रहा है ना, ठीक है। ये बात इसके अंदर समझाई गई है आपको। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। द मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्ले ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी के अंदर। दे बिगेन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा। उनने एक्सपेरिमेंट किया और ये नोटिस किया और ये देखा कि कब देखा उन्हें, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा के अंदर क्या देखा, फॉलोइंग सम डिटेल्स अबाउट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम्स। जो सब उनने जो साइंटिस्ट थे उन्हें जो ऑब्जर्व किया और क्या किया, किस तरीके से किया, सब उनने नीचे लिखे हुए, जिनमें से नंबर 1 क्या है, जाबिर बिन हयान। ही वॉज बॉर्न इन ईरान। जाबिर बिन हयान कहाँ बॉर्न हुए थे, ईरान के अंदर। जाबिर बिन हयान थे हमारे पास ईरान के अंदर। ही वर्कड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बट आल्सो रोट इन अ बुक ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, अल नबातियात एंड अल हैवान। अल हैवान एनिमल्स के लिए, अल नबातियात प्लांट्स के लिए उनने, जाबिर बिन हयान ने ये बुक्स लिखी, जबकि वो केमिस्ट्री की फील्ड में थे, पर उन्हें ये 2 बुक्स जो हैं लिखी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आर दीज 2 फेमस बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। प्लांट्स के लिए अल नबातात और एनिमल्स के लिए अल हैवान। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं अब्दुल मलिक इस्माइल। ही वाज ग्रेट जोलॉजिस्ट एंड रोट मैनी बुक्स ऑन एनिमल्स। जोलॉजिस्ट हैं तो मतलब एनिमल्स पे बुक्स लिखी होंगी, जाहिर है। लाइक अलखील ऑन हाउस, अलखील मतलब हॉर्स पे लिखी। अल एविल केमिकल्स पे लिखी। अल शर्ट शिप्स पे लिखी। अल वहूश ऑन वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं जो जंगल में एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर। एंड काबुल इंसान ऑन द डिफरेंट, काबुल इंसान मतलब इंसानों के ऊपर लिखी। ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड देयर फंक्शन, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर और उनके फंक्शंस के ऊपर लिखी किताब, ठीक है। उसके बाद थर्ड आते हैं हमारे पास अबू अली सीना। He was greatest of all the Muslim scientists and considered as the one founders of medicines. उन्हें जो है फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स कहा जाता है किसे, अबू अली सीना को। ही कॉल्ड एज एविसीना, उन्हें एविसीना भी कहा जाता था। ये आपका एमसीक्यूज बन सकते हैं, ये सब तरीके से याद रखें कि उन्हें हम एविसीना भी कहते थे, ठीक है। इन द वेस्ट साइड्स पर ही आइडेंटिफाइड मेनी डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। उनने जो है वो सारी डिजीज़ को जाना, जैसे लाइक ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या थी, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस होती है कि हमें जो है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर हमें कैंसर के बारे में उन्होंने बताया, हमारे जो है ब्लड सेल किस तरीके से कैंसर सेल्स में तब्दील होते हैं, ठीक है। मैग्नेस्टिक्स एंड अदर सच इन्फ्लामेशन। मैनिंगिस्टिक्स ये हमारी ब्रेन की डिजीज़ होती है, ठीक है। और इन्फ्लामेशन जो हमें, और हमारे अंदर किस तरीके से सॉलो, हमारी बॉडी किस तरीके से फूल रही होती है, क्या इन्फेक्शन हो रहे हैं, उस बारे में बताया, उन डिजीज़ को उन्हें डिस्क्राइब किया। ही आल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। उनने
और बायोलॉजी के अलावा उन्होंने फील्ड्स के ऊपर भी, दूसरी फील्ड्स के ऊपर भी काम किया, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, पैलेंटोलॉजी एंड म्यूजिक्स। ही रोट बुक लाइक अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। ये इनकी फेमस बुक कौन सी हैं? अल कानून एंड फिल तिब अल शिफा। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, कुरान एंड साइंस के बारे में पढ़ा और रिलेशन ऑफ बायो एंड अदर साइंस के बारे में आपने पढ़ा। अब आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़ें और इन्हें बुक्स के ज़रिए ही अच्छी तरीके से समझें और अपनी बुक्स की लाइन को सही तरीके से याद कीजिए। और बाकी जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इस चैप्टर से मुताल्लिक MCQs और नोट्स आपको दिए गए लिंक के अंदर, दिए नीचे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उनके अंदर शेयर कर दिए जाएंगे जो स्टूडेंट्स रजिस्टर होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।